अपनी जान को त्याग दिया तो बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को। आज़ाद भारत के संविधान ने बहुत सारे सिद्धांतों को अपना आधार बनाया, जिनमें से एक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हम सभी को मालूम है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इस पॉलिसी में कोई भी व्यक्ति जो इस देश का वासी है और वो 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, उसके सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर, रीजन और रिलीजन को ना देखते हुए उसे वोट देने का अधिकार होता है। जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो पिक्चर्स है, एक न्यू पार्लियामेंट और एक ओल्ड पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट को संविधान सभा और ओल्ड पार्लियामेंट को संविधान सभा और न्यू पार्लियामेंट को संसद भवन कहा जाता है। ओल्ड पार्लियामेंट को 1920 से 1927 के बीच में बिल्ड किया था और न्यू पार्लियामेंट को 2020 से 2023 तक बिल्ड किया था। Composition of Parliament. Parliament is the biggest legislative body of India. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। प्रेसिडेंट में वो लोग आते हैं जो किन्हीं राज्यों के मुखिया होते हैं और हर राज्य में होने वाले कामों पर ध्यान देते हैं। और पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं यानी हाउसेस। लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, द हाउस ऑफ पीपल, जहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं। ये जो 2 सदन वाला यानी 2 हाउसेस वाला स्ट्रक्चर है, इसे बिकैमरल सिस्टम कहते हैं। लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 550 और राज्यसभा में इलेक्टोरल कॉलेज से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर मेंबर्स आते हैं। लेजिस्लेटर एंड एक्सिक्यूटिव। हमारा इंडियन पार्लियामेंट ब्रिटेन के सिस्टम से इंस्पायर्ड है, पर उसने बहुत सारी चीज़ें अपने हिस्ट्री और कल्चर से भी ली हैं। जैसे कि कुछ लोग जो ब्रिटिश हमारे राज्य पर देश पर रूल कर रहा था, तब उनके गवर्नेंस में इंडिया के कुछ लोग थे। उनके रूलिंग की स्ट्रैटेजीज से इंडियन पार्लियामेंट इंस्पायर्ड है। महाजनपद और उनके पॉलिटिकल रूल, और जैसे विलेज पंचायत्स में जो उम्र में बड़े लोग होते हैं उनसे डिसीजंस ली जाती है और सलाह ली जाती है, और कुछ ऐसी ही चीज़ों से इंडियन पार्लियामेंट इंस्पायर्ड है।